मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा ये कथा श्री कृष्ण को आनंद देने वाली है। इस कथा को सुन के श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, इसीलिए सावधानतया सुनिए। इसीलिए आप इस कथा को सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नासहि तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ वीर्येण भाषितम्। तो कलौ वीर्येण भाषितम्, अपन सभी लोग काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास हैं। काल रूपी व्याल माने अपन एक सर्प के मुख में, सर्प के एक सांप के मुंह के कौर हैं अपन। काल व्याल मुखग्रास, और ये जो सर्प है अपन को कभी भी अपने अंदर ले लेगा, अपने मुख में ले लेगा और बस अपन निकल जाएगा। अपन एक सर्प के मुख के ग्रास हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से जो कथा कलयुग में परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने सुनाई थी, ये श्रीमद् भागवत कथा अगर वो सुन लेता है तो जो काल रूपी माने अपना जो काल है, अपन को मारने वाला अपना काल, तो काल अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो इस कथा को सुन लेता है। तो ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो एतस्माद् परं किंचित् मनःशुद्धैः विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत्। और एतस्माद् परं किंचित्, मन को शुद्ध करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जो अपने करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तथा भागवतम लभेत्, अपन को श्रीमद् भागवत महापुराण तब सुनने को मिलता है। इसीलिए अपन लोगों के बड़े भाग्य हैं जो अपन को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिल रहा है। अब तो परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। परीक्षित महाराज भी कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी जैसे बोलने को हुए, इतने में तो देवता आ गए। देवता अपने हाथों में अमृत का घड़ा लेकर आ गए और कहने लगे, परीक्षित महाराज को तो मरने का डर है, उनको तो मरने का डर है। ये हम अमृत ले आए हैं, ये अमृत परीक्षित महाराज पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और आप हमें कथामृत पिला दीजिए। ऐसे कह रहे हैं देवता। तब तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज से ही पूछ लो कि वो आपका अमृत पिएंगे या कथामृत। परीक्षित महाराज से पूछा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अरे मैं देवताओं का अमृत पीऊं? मैं तो अपने गुरु जी के मुख से निकला हुआ कथामृत पीऊंगा।
क्योंकि अमृत तो दोनों का ही जूता है। देवता भी पहले पी चुके हैं अमृत, इसलिए देवता का जूता अमृत। और एक गुरु जी के मुख से निकला हुआ है कथामृत, तो मैं कथामृत पीऊंगा। परीक्षित महाराज ने पूछा तो परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं। तब तो सुखदेव जी देवताओं से कहने लगे, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान। को सुधा, कहाँ तो आपका अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण। को कांच, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कांच का टुकड़ा एक मणि से मुकाबला कर रहा हो। एक कांच का टुकड़ा क्या मणि से मुकाबला करेगा? तो ऐसा लग रहा था देवताओं का अमृत। परीक्षित महाराज ने मना कर दिया। अहम तु पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरङ्गं सेतुवन्दनं। तो अहम तो पृथ्वी यातो। एक बार तो नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गए। अब नारद जी आए कहाँ? वहां ऊपर पहाड़ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पर सनकादिक थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। इन चारों को भगवान ने उत्पन्न किया था। तो ये चार ऐसे थे जिन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि हम सदा बालक रहे, सदा बालक रहे। माने हम कभी बड़े बूढ़े ना हो, सदा छोटे रहे। जैसे हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक हम आपका भजन, आपकी पूजा करते रहेंगे। तो इसलिए फिर भगवान विष्णु ने भी उन्हें वरदान दे दिया। तो सदा, सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, ये चारों सदा बालक रहते हैं। नारद जी इनके पास आए तो सनकादिकों ने कहा ये सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार चार हैं, तो इन चारों के नाम को मिला के नाम बनाया है सनकादिक। तो सनकादिकों के पास नारद जी आए। सनकादिकों ने उनका आदर किया और उन्हें अपने पास बैठाया। बोला आओ आओ, और क्या हुआ बोलो, ठीक हो? ऐसे कह रहे हैं। नारद जी बोलते हैं ठीक तो नहीं है, हम चिंता कर रहे हैं। सनकादिक बोलते हैं चिंता? आप चिंता कर रहे हो? बताओ कैसी चिंता, किस बात की चिंता? सनकादिक कहते, तो सनकादिकों की ये बात सुनकर नारद जी कहते हैं, अरे मैं गया था पृथ्वी का भ्रमण करने, तो मैं कहाँ चला गया? पुष्कर चला गया, प्रयागराज चला गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर चला गया। लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं दर से दर भ्रमण करता ही रहा, और मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम
सत्यम नास्ति। मैं जितने भी जगह भ्रमण करने के लिए गया, वहां तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सत्य का नाश हो गया। सत्य दिखाई नहीं दे रहा था।